चलो, so let's start with our last budget and that is cash budget, है ना। कैश बजट का फॉर्मेट जो है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था इन माय फर्स्ट वीडियो ऑफ अवर बजटरी कंट्रोल, बट फिर से एक बार मैं बता देता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या था। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा था रिसीप्ट्स, माइनस कर दिया था हम लोगों ने पेमेंट्स, है ना। तो हम लोगों को मिल जाएगा सरप्लस या फिर डेफिसिट। उसमें हम लोग ऐड कर देंगे ओपनिंग की, मेरे पास ओपनिंग में बैलेंस कितना था, और ऑटोमेटिकली मेरे को मिल जाएगा क्लोजिंग का बैलेंस। ओके, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लो मेरे पास रिसिप्ट आया 1000 रुपये, मैंने पेमेंट किया 800, तो बचा कितना 200, और मेरे पास ना पहले से ही 50 रुपये थे, तो बताओ क्लोजिंग कितना हुआ सर 250। यही क्लोजिंग अगले महीने में क्या बनेगा सर, अगले महीने में वो बन जाएगा ओपनिंग, है ना। चलो अगले महीने में मान लेते हैं मेरा रिसिप्ट है 1500, मेरा पेमेंट है 1600, तो बताओ क्या होगा सर, 100 का हो जाएगा डेफिसिट। अब 100 का डेफिसिट हुआ, मेरे पास ऑलरेडी पहले से 250 था, तो बताओ अब बचा कितना सर 150। और ऐसे ही हम लोगों को आगे जाके मंथली करते जाना है। ओके, नाउ अब जो तुम लोगों के मॉड्यूल में सॉल्यूशन दिया है, मॉड्यूल में वो तुम लोगों को ना इस फॉर्मेट में नहीं दिया है, ठीक है। जो मॉड्यूल में दिया ना वो तुम लोगों को इस फॉर्मेट में नहीं दिया है। तो सर फिर क्या करना है हम लोगों को एग्जाम में। देखो एग्जाम में तुम कैसे भी करो, आंसर आने से मतलब है। तो जो भी तुम लोगों को इजी लग रहा है यू प्रेफर दैट, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर मेरा मानोगे तो दिस इज द बेस्ट वन, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मॉड्यूल में क्या दिया मैं थोड़ा सा तुम लोग को वो भी बता देता हूँ ताकि तुम लोग को याद रहे। मॉड्यूल में ऐसे दिया है, ओपनिंग प्लस रिसीप्ट्स, इतना था इतना और मिला, इतना टोटल हुआ, माइनस पेमेंट्स, वो बन जाएगा क्लोजिंग, ठीक है। तो मॉड्यूल में तुम लोगों को ऐसे दिया हुआ है। जो हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था ना वो हम लोग वापस से कर लेते हैं, चेक करते हैं आंसर आ रहा है क्या, मतलब क्लोजिंग उतना ही आना चाहिए, ठीक है। चलो बताओ मुझे ओपनिंग कितना है सर 50, मेरा रिसिप्ट कितना है सर 1000, कितना हो गया 1050, पेमेंट कितना है सर 800, तो ये आ जाएगा 250। ये क्लोजिंग अगले महीने में ओपनिंग, रिसिप्ट आएगा 1500 ये वाला, सो इट विल बिकम 1750, पेमेंट आएगा 1600, सो दिस विल बिकम 150। तो गोल गोल घूम के अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 250 250 है, 150 150, समझा। लेकिन अब इन दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है डिफरेंस समझो जरा। जो मेथड मैं बात कर रहा हूं उसमें तुमको क्या करना है, रिसीप्ट लिख देना है, पेमेंट लिख देना है, सरप्लस और डेफिसिट कैलकुलेट कर देना है, बराबर। हर मंथ का रिसीप्ट लिख दो, पेमेंट लिख दो, सरप्लस डेफिसिट कैलकुलेट कर लो, एंड देन ओपनिंग लिख के क्लोजिंग फाइंड आउट करो, क्लोजिंग को ओपनिंग में लिखो, फिर क्लोजिंग फाइंड आउट करो, फिर इसको ओपनिंग में लिखो, एंड खत्म। इसमें क्या है, तुम ये ओपनिंग लिखो, रिसिप्ट लिखो, पेमेंट लिखो, फिर क्लोजिंग मिलेगा। जब तक ये क्लोजिंग नहीं मिलता ये ओपनिंग तुमको नहीं मिलेगा, समझा। तो ये ओपनिंग लिखने के लिए, ये वाला ओपनिंग लिखने के लिए तुमको ये आना बहुत जरूरी है।
तो जब तक ये ओपनिंग नहीं आएगा, ये टोटल नहीं आएगा, ये टोटल नहीं आएगा, तुमको क्लोजिंग नहीं आएगा। तो इट बिकम्स अ लिटिल बिट टीडियस जॉब। तो इसीलिए आई विल रिकमेंड यू कि तुम ये वाला फॉर्मेट यूज करो। ओके, चलो तो जरा अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, कैसे दिया है। हम लोग बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 8 का, ठीक है, इलस्ट्रेशन 8, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम योर नोट्स। ठीक है, चल क्या लिखा है, लेट्स सी। ABC Limited, a newly started company, wishes to prepare cash budget, कैश बजट बनाना है फ्रॉम जनवरी। तो हम लोगों को जैन से कैश बजट बनाना है। क्या बोले हैं, प्रिपेयर अ कैश बजट, प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द फर्स्ट 6 months। 6 महीने का कैश बजट बनाना है। कितने महीने का, 6। अगर ध्यान से देखोगे तो जनवरी 1 महीना, फरवरी 2, 3, 4, 5, 6, 6 महीने का हम लोगों को डेटा भी क्वेश्चन में दिया है। ओके, चलो अब मुझे ये बताओ, टोटल सेल्स दिया है, सेल्स, तो पैसा आएगा कि जाएगा, खाली वो बताओ। सर सेल्स मतलब बेचा, बेचा तो पैसा आएगा, दैट विल बी रिसीव्ड्स। अब जब हम लोग बेचते हैं ना तो दो टाइप का रिसिप्ट होता है। एक तो कैश में बेचो, कैश में बेचा तो उसको हम बोलेंगे कैश सेल्स। क्या बोलेंगे, कैश सेल्स। और ना कैश सेल्स ना जिस महीने में बेचा है ना उसी महीने में पैसे भी आ जाते हैं। ओके, लेकिन अगर मैं बोलूं क्रेडिट सेल्स, क्या है क्रेडिट, तो अगर क्रेडिट में बेचा तो कॉमन सेंस से तुमको पैसे बाद में मिलेंगे, उसको हम बोलेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। क्या बोलेंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अब सवाल ये बनता है कि डेटर्स से कलेक्शन कब होगा, डेटर्स से कलेक्शन तब होगा जितना तुमने उसका क्रेडिट पीरियड रखा होगा। क्रेडिट पीरियड कैन बी 1 month, 2 month, 3 month, एनी मंथ, जो तुम डिसाइड करोगे, राइट। चलो अगर मैंने बोला क्रेडिट पीरियड है 1 month, तो क्या होगा, तो ठीक है जैन में बेचोगे फेब में मिलेगा, फेब में बेचोगे मार्च में मिलेगा, मार्च में बेचोगे अप्रैल में मिलेगा, एंड सो ऑन। अच्छा सर अगर हम लोगों ने क्रेडिट पीरियड रखा 2 month, तो ठीक है जैन में बेचा फेब मार्च में मिलेगा, फेब में बेचा अप्रैल में मिलेगा, मार्च में बेचा मई में मिलेगा, मतलब 2-2 महीने के बाद। सिमिलरली अगर 3 महीने का क्रेडिट पीरियड है तो उसके बाद मिलेगा उसके हिसाब से, ठीक है। अच्छा सर अगर मैंने ये बोला कि जैसे अभी यही सम ले लेते हैं, मैंने सेल्स किया 20,000 का, 20,000 में से एक एग्जाम्पल मान लेते 5,000 का कैश है, तो बचा कितना सर 15,000। 15,000 में से 7,500 मैंने बोला 1 महीने का है, 7,500 2 महीने का, तो हाँ तो क्या करना, पहले 20,000 सेम मंथ, क्योंकि उसी 20,000 में से सेल्स हुआ है, उसमें से कैश सेल्स कितना है 5,000, तो उसी महीने में आएगा 5,000 की 5,000 मिल गया। फिर जो 7,500 है अगले महीने में मिलेगा, और 7,500 उसके अगले महीने में। तो देखो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं कैश बजट, और इंपॉर्टेंट ये नहीं कि तुमने कब बेचा, इंपॉर्टेंट ये कि उसके पैसे कब मिले। तो जब जब तुमको पैसे मिलेंगे अकॉर्डिंग टू दैट अपने को उसका रिकॉर्डिंग करना है। क्लियर, चलो ठीक है। तो पहला है टोटल सेल्स। टोटल सेल्स मतलब रिसीप्ट्स और सेल्स दो टाइप से कलेक्शन होता है, एक होता है कैश सेल्स, दूसरा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। उसके बाद मटेरियल जो है ये है पेमेंट्स, और याद रखना मटेरियल का जो है ये है क्रेडिटर्स। पहली बार जब हम लोग मटेरियल खरीदते हैं तो वंस अगेन इसमें भी दो पॉसिबिलिटी होता है, एक तो हम लोग कैश में खरीद सकते हैं, दूसरा हम लोग क्रेडिट में खरीद सकते हैं, और तीसरा दोनों में, मतलब थोड़ा कैश थोड़ा क्रेडिट। अगर क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो हम लोग मान के चलेंगे वो कैश में है, एक अजम्पशन, क्योंकि जिस महीने में खरीदा उसी महीने में पेमेंट करना होगा। बट नॉर्मली क्वेश्चन में इसका हम लोगों को दिया होता है कि हमने इस महीने में खरीदा, जैन में कितना खरीदा 20,000, बोलता है पेमेंट हमने किया है फेब में, मार्च में, मतलब 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, एंड सो ऑन। उसके बाद वेजेस भी एक पेमेंट है। अरे वेजेस तो छोड़ो, ओवरहेड्स भी एक पेमेंट ही तो है।
ओके, तो इस पूरे के पूरे टेबल में, इस पूरे के पूरे टेबल में रिसिप्ट के नाम पे सिर्फ सेल्स है, बाकी सब पेमेंट है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे जो खर्चा जिस महीने का है हमको उसी महीने में पे करना है। दैट विल बी आवर अजम्पशन। ओके, चल, तो अब हम लोगों को पूरे इसमें करना क्या है, सिर्फ रिसिप्ट क्या है, पेमेंट क्या है, पहले वो आइडेंटिफाई कर लो, बाकी का चीज बाद में कर लेंगे। ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू। क्या लिखा है, कैश बैलेंस ऑन 1st Jan वॉज 10,000। मतलब ये जो 10,000 है ये हम लोगों को दिया है ओपनिंग बैलेंस। सर कौन सा ओपनिंग बैलेंस, जैसे अगर तुमको याद रहेगा मालूम, ये वाला ओपनिंग बैलेंस हमने लिखा है यहाँ पे, ये वाला ओपनिंग बैलेंस है ना, जिस महीने में चालू है, जैसे ये जैन है, ये फेब है, तो मुझे ये क्लोजिंग मालूम पड़ेगा तो मैं यहाँ पे ओपनिंग लिख दूंगा, लेकिन पहला वाला ओपनिंग तो मालूम होना चाहिए। हाँ सर, तो पहला वाला ओपनिंग क्वेश्चन में दिया है कि कितना है, वो 10,000 है। ओके, देन अ न्यू मशीनरी इज टू बी इंस्टॉल्ड एट 20,000 ऑन क्रेडिट। अच्छा, 20,000 का मशीन खरीदना है, वो भी क्रेडिट पे। तो क्या हमने पेमेंट किया, जब तक पेमेंट नहीं करते हो नहीं आएगा। ओके, 20,000 on credit to be repaid by 2 equal installment in मार्च एंड अप्रैल। अच्छा, तो टोटल है 20,000 का, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब 10,000 का, मतलब मार्च में तुमको पे करना होगा 10,000 और अप्रैल में पे करना होगा 10,000। क्लियर? यस सर। आगे, sales commission at the rate 5% on total sales is to be paid within a month following actual sales। ओ हो, सर इसका मतलब तो बताओ। फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब होता है नेक्स्ट, फॉलोइंग का मतलब क्या, नेक्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जिस महीने में तुम सेल्स करते हो उसके अगले महीने में तुमको कमीशन पे करना है। समझा? चलो मैं फटाफट ना यहाँ पे काम करता हूँ, कमीशन का ना एक कॉलम बना देते हैं और हम लोग कमीशन कैलकुलेट करके रख देते हैं। कमीशन कितना परसेंट है सर, 5%। चलो 20,000 का 5% बताओ सर, 1,000। 22,000 का बताओ, चलो 1,100। 28,000 का 1,400। 36,000 का 1,800। 30,000 का 1,500 और 40,000 का 2,000। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो जैन का सेल्स है और ये 1,000 जो उसका कमीशन है, ये 1,000 रुपए तुमको पे करना है फेब में, फेब का 1,100 पे करना है मार्च में, मार्च का पे करना है अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में, जून का जुलाई। जो जून का तुम जुलाई का बात कर रहे हो वो करना ही नहीं है, इस समय नहीं करना है। क्यों? अरे 6 महीने का तो समय, जुलाई तक तुम वैसे भी नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है। ठीक है, ओके, चल आगे चलते हैं। ₹10,000 being the amount of second call money to be received। ध्यान से देखो क्या लिखा है, रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब यह है अपना रिसिप्ट। कौन से महीने में? इन मार्च। शेयर प्रीमियम अमाउंटेड टू ₹2,000 इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड विद द सेकेंड कॉल। तो बताओ ये जो बाकी का 2,000 है प्रीमियम वाला, वो कब मिला रहेगा? सर बोला तो है ऑब्टेन्ड विद द सेकेंड कॉल, मतलब 10,000 भी रिसिप्ट है, 2,000 भी रिसिप्ट है, और ये जो पैसे है वो मिले कब है? वो मिले हैं मार्च में। ओके, चलो
फिर उसने क्या बोला है, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर। याद रखना, सप्लायर का मतलब होता है क्रेडिटर्स, ठीक है। तो 2 महीने का क्रेडिट है, 2 महीने का। तो फटाफट मुझे दिमाग लगा के बता दो कि ये जो तुमने 20,000 का परचेज किया है, ये परचेज कब किया है तुमने? सर परचेज तो किया है जैन में। पेमेंट कब करोगे? 2 महीने के बाद। जैन के 2 महीने के बाद, मतलब जैन में पे नहीं करोगे, फेब में पे नहीं करोगे, कब पे करोगे? सर मार्च में। ये 14,000 कब पे करोगे? सर अप्रैल में। ये 14,000 सर मई में। ये जून में। सर ये जुलाई में। और ये अगस्त में। तो ये जो जुलाई और अगस्त वाला कार्यक्रम है ना, वो एज ऑफ नाउ तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो फिलहाल ये जो कार्यक्रम है, ये अभी के लिए हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ जून तक ही बना रहे, राइट। चलो, तो ये सब जो है वैसे टाइप से अपन पेमेंट करेंगे आफ्टर 2 months। क्लियर? ओके सर। चल, उसके बाद क्या लिखा है ध्यान देते हैं। उसने बोला है पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स। कस्टमर बोले तो अपना डेटर्स, मतलब वो बात कर रहा है डेटर्स का। और बताओ फटाफट, डेटर्स को हम कितने महीने का क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं? बोलो, डेटर्स को हम कितने महीने का क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं? सर डेटर्स को जो हम अलाउ कर रहे हैं दैट इज 1 month, बराबर है। चलो फटाफट मुझे बताओ, जैन का वो कब पे करेगा? सर फेब में। फेब का मार्च में। मार्च का अप्रैल में। अप्रैल का मई में। मई का जून में। और जून का जुलाई में, राइट। तो ये लास्ट वाला नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जून तक ही करने वाले हैं। वेरी गुड, ओके। फिर उसने क्या बोला है? फिर उसने ये बोला है कि डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड इज 1 month। मतलब जो ओवरहेड्स है वो हम लोग एक एक महीने के बाद पे करते हैं, है ना। चलो फटाफट बताओ, जैन का कब पे करोगे? सर फेब में। फेब का मार्च में। मार्च का अप्रैल में। अप्रैल का मई में। मई का जून में। और जून का कब पे करोगे? जुलाई में। तो ये जो जून का जो हम लोग जुलाई का बात कर रहे हैं, ये आने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ करने वाले हैं जून तक। सेम वे यहाँ पे भी सेम आएगा, क्योंकि ये भी ओवरहेड्स है और ये भी 1 month के हिसाब से ही रहेगा। तो इसमें भी ये लास्ट मंथ वाला आने वाला नहीं है। ओके, चलो। डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस, वो बोला है हाफ मंथ। ओके, मतलब जो वेजेस का पेमेंट है वो हाफ मंथ। मतलब शॉर्टकट में अगर मैं बात करूं तो कहने से हाफ मंथ का मतलब होता है 15 days। हाँ सर, बोल तो सकते हैं। तो मतलब हम लोग वेजेस को क्या कर रहे हैं, मान लो तुमने 1 तारीख को काम किया, तो तुमको पेमेंट मिलेगा 15 दिन के बाद, मतलब 16 तारीख को। मतलब नॉर्मली कैसे होता है, वेजेस अपन डेली पे करते हैं। तो अगर 1 तारीख को काम किया तो पेमेंट मिलेगा 16 तारीख को, 2 तारीख को काम किया तो 17 तारीख को, ऐसे ही करते करते अगर 15 तारीख को काम किया है तो मिलेगा 30 तारीख को, और 16 तारीख को काम किया तो अगले महीने को। मतलब आधे महीने का पेमेंट इसी महीने में होगा और आधे महीने का पेमेंट होगा अगले महीने में। समझा मैंने क्या बोला? चलो ये मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा वर्किंग नोट बना देता हूँ, तो शायद तुम लोगों को और थोड़ा अच्छे से समझेगा। लेट्स सी, देखते हैं हम लोग बात किसका कर रहे हैं, फटाफट बताओ। सर हम लोग बात कर रहे हैं वेजेस का। ओके, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ठीक है, अमाउंट देख लेते हैं जरा। क्या अमाउंट है? 4,000, 4,400, 4,600, 600, 400, 5,000। ओके, तो पहला है 4,000, फिर है 4,000,
400, फिर 4600, 4600, फिर उसके बाद है 4000 और लास्ट में है 5000। बराबर है। तो ये है तुम्हारा वेजेस। बराबर है। अब उसका पेमेंट कैसे होगा? पेमेंट कैसे होगा? आधा जो है हाफ, वो आएगा 0 मंथ में। सर 0 मंथ का मतलब? 0 मतलब उसी महीने में, और जो आधा है वो आएगा आफ्टर 1 मंथ, मतलब 1 महीने के बाद। बराबर है। चलो बताओ, 4000 का आधा कितना होता है? सर 2000। तो 2000 उसी महीने में और बाकी का 2000 अगले महीने में। समझा? चलो 4400 का आधा बताओ। सर 2200 उसी महीने में और 2200 अगले महीने में। चलो 4600 का 2300 उसी महीने में, 2300 अगले महीने में। 4600 2300 उसी महीने में, 2300 नेक्स्ट मंथ में। 4000 का आधा 2000 सेम मंथ, 2000 नेक्स्ट मंथ। फिर 5000 का बात करें तो 2500 सेम मंथ, 2500 नेक्स्ट मंथ। बट 2500 ये वाला जो नेक्स्ट मंथ का है उससे हमको कोई भी लेना देना नहीं है। बराबर है। चल, तो अगर मैं अब इन सब का टोटल ले लूं तो दिस इज 2000, दिस इज 4200, दिस इज 4500, this is 4600, this is 4300, and this is 4500। तो ये जो है ये क्या है मेरा? पेमेंट ऑफ वेजेस, कि मैंने हर महीने में कितना कितना वेजेस का पेमेंट किया है। ओके। तो सबसे पहले ना हम लोग आ जाते हैं सॉल्यूशन में और देखते हैं कि वेजेस का पेमेंट जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही हुआ है या नहीं। ठीक है, चलो बताओ फटाफट, जैन के महीने में कितना है? सर 2000। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, क्या जैन के महीने में 2000 का वेजेस दिख रहा है तुमको? यस सर। फिर कितना है? 4200 है यहाँ पे, 4200। देन 4500, 4500, फिर 4600, 4600, then 4300, 4300, एंड फाइनली 4500, वो यहाँ पे 4500। क्लियर? ओके सर। चल, अब उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन आगे रीड करूं तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है अज्यूम कैश सेल्स टू बी 50% ऑफ टोटल सेल्स। ओ माय गॉड, इसका मतलब हम जो भी सेल्स करते हैं 50% कैश में है, 50% क्रेडिट में है। बराबर है। और जो क्रेडिट में है उसको हम लोग क्रेडिट देते हैं 1 महीने का। मतलब वो पेमेंट कब करेगा? जैन का फेब में, फेब का मार्च में, मार्च का अप्रैल में, एंड सो ऑन। बराबर है ना? ओके। चलो मुझे बताओ फटाफट कि ये जो 20,000 है इसमें से कितना कैश है, कितना क्रेडिट है? सर कितना इजी तो है, 10,000 कैश है, 10,000 क्रेडिट है। ओके, बताओ जो कैश है वो कब आएगा? सर जिस महीने में बेचा उसी महीने में। जो क्रेडिट है वो कब आएगा? सर जिस महीने में बेचा उसके अगले महीने में, क्योंकि 1 महीने का क्रेडिट है। 1 महीने का क्रेडिट है, इसका मतलब क्या हुआ? जिस महीने में बेच रहे हो 1 महीने के बाद देगा। बराबर है। तो चलो लेट्स चेक। पहले ना हम लोग क्या करते हैं, कैश सेल्स पूरा देख लेते हैं। ठीक है, कैश सेल्स कब आएगा? जिस महीने में बेचा उसी महीने में, राइट? तो पहले 20,000 का आधा बोलेगा तो 10,000। चेक कर लेते हैं जरा। कैश सेल्स देखो 10,000 है। फेब का कितना है? 22, उसका आधा 11,000 है। 28 का आधा 14,000 है। 36 का आधा 18,000 है। फिर
30 का आधा 15,000 है एंड 40,000 का आधा 20,000 है। ये समझा क्या? अब जो आधा था वो उसी महीने में मिला, बाकी का आधा कब मिलेगा? अगले महीने में। तो देखो फटाफट, यहाँ पे ये 10,000 है, अगले महीने में 10 हो गया। ये 11,000 है, अगले महीने में 11। ये 14 है, अगले महीने में 14। ये 18 है, अगले महीने में 18। ये 15 है, अगले महीने में 15। और ये जो 20 है वो अगले महीने में 20 आएगा, जो कि जुलाई में आएगा, जो हमारे फिलहाल किसी काम का नहीं है। तो ये क्या है? इट इज अवर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, जो हम लोगों को एक एक महीने के बाद पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर? तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे एंड हो गया। जरा हम लोग और देखते हैं क्या क्या आइटम्स दिया है, वापस से जरा पीछे जाके रीड करते हैं। कैश बैलेंस ओपनिंग में बोला था 10,000, वो बाद में कर लेंगे। न्यू मशीनरी खरीदा था 20,000 में, और उसका पेमेंट था मार्च और अप्रैल में, तो ये रिसिप्ट है कि पेमेंट है? सर वो तो है पेमेंट। जरा पेमेंट में चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी दिख रहा है, मार्च में 10,000 और अप्रैल में 10,000। मार्च में 10 और अप्रैल में 10, बराबर है। चलो आगे चलते हैं, और क्या दिया है? सर उसके बाद है ना, कमीशन था 5%। तो बताओ फटाफट, जैन का कमीशन कब पे करोगे? सर जैन का फेब में, फेब का मार्च में, मार्च का अप्रैल में एंड सो ऑन। तो बताओ जैन का कमीशन है कितना? सर जैन का कमीशन है 1,000। कब पे करोगे? सर यहाँ देखो, सेल्स कमीशन है, जैन का 1,000 था, वो जैन में नहीं पे किया है, वो कब पे किया? फेब में। फेब का कितना था? 1,100, वो कब पे करेंगे? मार्च में। मार्च का कितना था? 1,400, कब पे करोगे? अप्रैल में। अप्रैल का कितना है? 1,800, कब पे करोगे? मई में। मई का कितना है? 1,500, कब पे करोगे? जून में। और जून का कितना है? 2,000, वो कब पे करोगे? जुलाई में, जो हमारे फिलहाल किसी काम का नहीं है। ओके, चलो कमीशन भी हो गया। उसके बाद बोल रहा है 10,000 रुपए हमको मिले थे सेकेंड कॉल मनी से, राइट? तो वो हो गया अपना रिसीप्ट। देखो यहाँ पे, शेयर कॉल मनी इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर प्रीमियम का मतलब होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। कौन से महीने में मिला था? सर मार्च में। तो देखो ये मार्च के महीने में 12,000 है, ये 12,000 के अंदर प्रीमियम भी है। व्हाट यू कैन डू, अलग से लिखना है तो लिख सकते हो, कॉल मनी रिसीव 10,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 2,000, टोटल मिला के 12 ही होना है। ठीक है, अलग अलग लिखना है, अलग अलग लिखो, मिक्स करके लिखना है, मिक्स करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चल उसके बाद क्या था? सप्लायर का था। चलो फटाफट, जैन में कितना है? सर 20,000, कब पे करोगे इसका? फेब मार्च में कोई पेमेंट नहीं होगा। जरा ध्यान दो यहाँ पे, पेमेंट टू सप्लायर। देखो ये जो मटेरियल लिखा है ना, मटेरियल, ये जो मटेरियल है, इट इज नथिंग बट व्हाट? पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो 2-2 महीने के बाद पेमेंट करना है, 2-2 महीने के बाद। तो जैन में खरीदा है तो जैन में और फेब में तो पेमेंट नहीं होगा, कब होगा? मार्च में होगा। कितना होगा? 20,000। चलो फेब का 22,000 है, कब पे करोगे? सर फेब का जो, सॉरी फेब का है 14,000, कब पे करोगे? सर अप्रैल में। फिर उसके बाद मार्च का कितना है? 14,000, कब पे करोगे? सर मई में। फिर अप्रैल का है 22,000, कब पे करोगे? सर जून में। फिर उसके बाद है 20,000, कब पे करोगे? सर जुलाई। और 25,000 कब पे करोगे? अगस्त। तो जुलाई और अगस्त तो यहाँ पे आने वाला नहीं है। ओके, अब लास्ट रह गया है ओवरहेड्स का, बोला है 1 मंथ, एक एक महीने के बाद। चलो बताओ फटाफट, सबसे पहले 3,200 कब भरोगे? सर जैन का है ना, फेब में। तो यहाँ देखो ओवरहेड्स है, बराबर है। अब इन लोगों ने क्या किया है, ओवरहेड्स दोनों को मिक्स कर दिया है। दोनों को क्या दिया है? कर दिया है मिक्स। जैसे 3,200 प्लस 800 है तो ये हो जाएगा 4,000। दिस विल बिकम 4,200, दिस विल बिकम 4,300, दिस विल बिकम 4,500, दिस विल बिकम 4,100 एंड दिस विल बी 4,800, बराबर है। तो उन्होंने क्या किया है, ओवरहेड्स का ना टोटल ले लिया। क्या ले लिया है? टोटल। बट मैं तुम लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग ओवरहेड्स भी अलग अलग लिखो। प्रोडक्शन ओवरहेड अलग,
और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अलग। लेकिन पेमेंट कैसे होगा वो देख लेते हैं। क्या जैन में कोई पेमेंट आएगा? नहीं सर, जैन का पेमेंट तो जाएगा फेब में। क्यों? क्योंकि एक एक महीने के बाद पे कर रहे हैं। तो ये जो 4000 है, एक्चुअली वो 4000 कैसे आया है? ये 3200 इसका और 800 इसका है, राइट? तो 3200 एंड व्हाट 800। क्लियर? चल, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो कितना है सर? 4200। कैसे आया बताओ? 3300 इसका, 900 इसका, देन 4300 दैट इज 3400 एंड 900, 4500, 3500 प्लस 1000 एंड 4100 बोले तो 3200 एंड 900। आई विल सजेस्ट यू टू राइट ओवरहेड्स सेपरेटली। अब अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो मैंने यहां पे क्या किया है, देखो ये है अपना पूरा रिसीप्ट। क्या है? पूरा रिसीप्ट। और ये जो है ये है अपना पूरा का पूरा पेमेंट। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, ये सब अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मेरा फॉर्मेट सॉल्व करूंगा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? चल, तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं कैश बजट। कैश बजट फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है? चल, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। सबसे पहले आएगा रिसीप्ट, उसके अंदर जो भी नाम वाम है तुम अपने हिसाब से सब कुछ लिख दो, ठीक है? समझा? ये आ जाएगा ए। ए का मतलब होता है रिसीप्ट्स का टोटल, माइनस कर देंगे पेमेंट्स, तो सब पेमेंट्स यहां पे लिख दो। ये आ जाएगा बी। बी का मतलब होता है पेमेंट का टोटल। उसके बाद आएगा सरप्लस या फिर डेफिसिट, जिसको हम लोग करेंगे ए माइनस बी। क्या करेंगे? ए माइनस, उसी में ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस और हमको मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। समझा मैंने क्या बोला कि नहीं? चल, तो ये हम लोग यहाँ से ना एक थोड़ा सा लाइन वाइन जरा मार देते हैं ताकि थोड़ा सा इजी रहे हम लोगों को समझने के लिए, ठीक है? चल, तो यहाँ पे एक लाइन मार देते हैं। ओके, चल, सीधा भी जरा लाइन मार देते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा थोड़ा ढंग से। चल, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो पहले सब मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे जैन में अगर रिसिप्ट्स का बात करो तो खाली 10,000 है। अगर रिसिप्ट्स का बात करो तो सिर्फ 10,000 है। फेब में 11,000 और 10,000 है। तुम लोग अपने हिसाब से अच्छे से थोड़ा लिख देना, ठीक है? मैं सिर्फ अमाउंट लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग को एक्सप्लेन कर सको। 14, 11 एंड 12, 14, 11 एंड
12, then 18 and 14, 18 and 14, 15, 18, 15,000 and 18,000, and 20 and 15. ओके, चलो, तो ये आ गया है 10,000, ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 10, 20, 30, 37,000. प्लीज वेरीफाई. 10, 20, 32,000, 10, 20, 33,000 एंड 35,000. ठीक है, सेम वे तुमको क्या करना है, पेमेंट में भी सब कुछ लिख लो. हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली टोटल लिख रहे हैं. ठीक है, चलो, जैन का अगर मैं टोटल का बात करूं तो दैट इज टोटल पेमेंट वो है 2,000. फेब का अगर मैं टोटल पेमेंट का बात करूं तो दैट इज 9,200. मार्च का है 39,800. देन इट इज 34,300. देन इट इज 24,600 and finally it is 32,100. ओके, चलो, अब अगर मैं a माइनस बी करूं, अब अगर मैं क्या करूं, a माइनस बी, तो क्या आएगा मुझे वो बताओ. a माइनस बी, रिसीप्ट है 10,000, पेमेंट है 2,000. बोलो 8,000 क्या है सर? 8,000 है सरप्लस. ओके, फिर 21,000 मिला है रिसिप्ट, उसमें से 9,200 मेरे खर्च हो गए, तो कितना आएगा बोलो फटाफट. सर 11,800. वेरी गुड. अब 37,000 रिसिप्ट है जिसमें से 39,800 खर्च हो गए. सो 37,000 माइनस 39,800, तो ये आ गया 2,800 का नेगेटिव, मतलब डेफिसिट. राइट. फिर उसके बाद 32,000 का रिसिप्ट है और 34,300 का पेमेंट है, तो 2,300 फिर से नेगेटिव डेफिसिट. फिर उसके बाद रिसिप्ट है 33,000, पेमेंट है 24,600. तो बताओ फटाफट, 33,000 माइनस 24,600 गिव्स यू हाउ मच? 8,400 पॉजिटिव. एंड फाइनली 35,000 रिसिप्ट, 32,100 का पेमेंट. सो 35,000 माइनस 32,100 विल गिव मी 2,900 पॉजिटिव. ओके, नाउ क्वेश्चन में जैन का ओपनिंग दे दिया है. क्वेश्चन में जैन का ओपनिंग दे दिया है. देखो जरा ध्यान से, कहां दिया है सर, कहां दिया है बताओ तो जरा. देखो यहां पे अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो देखो, कैश बैलेंस इन ऑन जैन फर्स्ट कितना दिया है सर? 10,000. ओके, तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट है 10,000. ओके, तो मेरे पास 8,000 पहले से था, 10 और मिला, टोटल कितना हो गया सर? 18. जो क्लोजिंग है वो अगले महीने का ओपनिंग बनेगा, तो यहां 18 आ जाएगा. 18 पहले से था और 11,800 और मिला, तो कितना आ जाएगा? 29,800. ये क्लोजिंग यहाँ पे ओपनिंग 29,800. अब मेरे पास था 29,800 जिसमें से 2,800 खर्च हो गए, तो कितना बचा? 27,000. यही क्लोजिंग यहाँ पे ओपनिंग आ जाएगा 27. अब 27,000 में से फिर से 2,300 खर्च हो गए, तो दैट कम्स टू 24,700. तो ये क्लोजिंग यहाँ पे ओपनिंग आ जाएगा 24,700. उसमें 8,400 और मिला, तो दैट कम्स टू 33,100.
ये क्लोजिंग यहाँ पे ओपनिंग आ जाएगा 33,100 प्लस कर देंगे 2,900 और मेरा आंसर आ जाएगा कितना 36,000। ओके, चलो फटाफट जरा क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं क्या हम लोगों का फाइनल आंसर मैच कर रहा है या नहीं। चलो क्लोजिंग बैलेंस का बात करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस बोलो कितना है, 18,000 है। और यहाँ पे कितना है, देखो सर यहाँ पे भी 18,000 है। फिर ये 29,800, 29,800, देन 27, 27, 24,700, 24, 33,100 एंड 36। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अपना फॉर्मेट अलग है लेकिन आंसर तो वही आएगा। और इस फॉर्मेट में क्या है, जब तुम सिर्फ रिसीप्ट लिखते हो, सिर्फ रिसीप्ट, सिर्फ पेमेंट, तो सरप्लस डेफिसिट का आंसर आने का चांसेस कंपैरेटिवली अच्छा होता है। फिर उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग का जो खिटपिट है वो हम लोग सबसे लास्ट में हैंडल करते हैं। इसमें क्या होता है, ये वाला जो फॉर्मेट है इसमें जब तक तुमको ये 18,000 नहीं मिलेगा, तुम ये 18 इधर लिख नहीं सकता, और ये 18 नहीं लिखेगा तो ये 39 नहीं मिलेगा, ये 39 नहीं मिलेगा तो ये 29,800। मतलब इट इज अ विशियस सर्कल। ये क्लोजिंग यहाँ पे ऐसे ओपनिंग जाता है तब जाके तुम्हारा ये सब कैलकुलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अपने केसेस में क्या है, अपने केस में क्या है, ये सब पूरा का पूरा कैलकुलेशन अपना पहले ही हो जाता है। हम लोग सरप्लस डेफिसिट पहले ही निकाल लेते हैं और लास्ट में ये बैलेंसिंग अपन करते हैं। क्लियर? चलो let's go to the next question, and that is question number 9, illustration 9. Prepare a cash budget for 3 months ending 30th June 2016। कितने महीने का, सिर्फ 3 महीने का, वो भी जून में एंड हो रहा है। मतलब कौन से 3 महीने का, अप्रैल, मई एंड जून, ये 3 ही महीने का कैश बजट बनाना है। सर लेकिन डेटा देखो 5 महीने का है, फेब का भी है, मार्च का भी है। हाँ, वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा इसलिए दिया है ताकि वो हम लोगों को थोड़ा हेल्प हो सके कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, ठीक है। चलो फटाफट बताओ, सेल्स रिसीप्ट है कि पेमेंट? सर सेल्स ही एक रिसीप्ट है, बाकी तो सब के सब पेमेंट है, बराबर है। मटेरियल जो है इट इज पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट आएगा, देखो जरा। क्रेडिट टर्म्स आर, मतलब अपन क्रेडिट कैसे करें। सेल्स ऑब्लिक डेटर्स, डेटर्स के बारे में बोल रहे हैं। 10% सेल्स आर ऑन कैश, मतलब 10% कैश में तो बाकी का 90% क्रेडिट में, बराबर। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स। ओ हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 50% ऑफ टोटल सेल्स नहीं है भैया, 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स। ओके ओके ओके, 50% of credit sales are collected in next month and the balance in the following month। following मतलब next to next month, ठीक है, वेरी गुड। क्रेडिटर्स बोले तो मटेरियल, बोले 2 महीने के बाद, मतलब जैन का मतलब फेब है तो मार्च अप्रैल में आएगा एंड सो ऑन। वेजेस 1/4 मंथ, याद रखना 1/4 मंथ मतलब कैन वी से 1 वीक, तो एक एक महीने में उन लोगों का पेमेंट होता है, राइट। 1/4 मंथ, एक हफ्ते के बाद वो लोग पेमेंट करते हैं। ओवरहेड्स है हाफ मंथ। अच्छा, मतलब पूरा का पूरा सम जो है ना यहाँ पे वर्किंग नोट पे बेस्ड है, ठीक है। पूरा वर्किंग नोट मैं सॉल्व करूंगा, टेंशन मत लो।
कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 1 अप्रैल बोला है कितना, 6000। तो ये अपने को ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस दे दिया है, ठीक है। रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस आर प्लांट एंड मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन फेब में इंस्टॉल करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पेमेंट कब कर रहे हो, एट अ कॉस्ट ऑफ 96,000 द मंथली पेमेंट, ओ हो मंथली पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है, 2000 इज पेएबल फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो अप्रैल से हर महीने का हम लोगों को 2000 रुपए का पेमेंट करना है। तो हमको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अप्रैल मई जून 3 महीने तक 2-2000 तो पे करना ही पड़ेगा। शॉर्टकट में अगर मैं बात करूं तो ये है अपना पेमेंट। डिविडेंड एट द 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल बी पेड। लो भैया ये भी पेमेंट है, क्योंकि यहाँ पे पेड बोला है। फिर एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ व्हीकल 9000 इन जून, ये है अपना रिसीप्ट। डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग इवन 1000 वाज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड, तो ये भी अपना रिसीप्ट है, ठीक है। जरा डिटेल में पढ़ लेते हैं अभी। डिविडेंड 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 2 लाख विल बी पेड ऑन 1 जून। तो बताओ फटाफट, 2 लाख पे 5% कितना आएगा वो बताओ। तो 5 2 10, कैन वी से 10,000? यस सर। तो ये 10,000 रिसीप्ट है कि पेमेंट है सर? पेमेंट है। कौन से महीने में? जून में। ओके। फिर उसके बाद हमने हमारा गाड़ी बेचा है, सेल ऑफ व्हीकल, और पैसे मिलेंगे 9,000 कौन से महीने में? जून में। ओके। डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग 1000 रुपए इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड, ये भी कब? ले, सबका सब जून में ही हो रहा है ना। डिविडेंड पे कर रहे हैं जून में, एडवांस गाड़ी बेचने का मिल रहा है जून में, और जो हम लोग इन्वेस्टमेंट किए उन लोग उसका भी रिटर्न्स मिल रहा है हम लोगों को जून में। ओके चल। तो अब ना हम लोग क्या करते हैं, फटाफट आ जाते हैं और थोड़ा वर्किंग नोट पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो वर्किंग नोट के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, चल लेट्स सी वर्किंग नोट कैसे करना है अपने को। पहले हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 9, हम लोग बात कर रहे हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड देन जून, जिसमें से अप्रैल, मई एंड जून हमारे बहुत काम का है। ओके चलो। तो अगर मैं फॉर्मेट का बात करूं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पता है, यहां पे लिख देंगे टोटल सेल्स। क्या लिख देंगे यहां पे हम लोग? टोटल सेल्स, ठीक है। उसको ना 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट आएगा कैश और दूसरा आ जाएगा क्रेडिट, है ना। कैश जो है वो कितना परसेंट है सर? 10%। और जो क्रेडिट है वो कितना परसेंट है सर? 90%। चलो ये खत्म हो गया। उसके बाद जो क्रेडिट है ना, क्रेडिट, उसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 महीने के बाद और 2 महीने के बाद। अच्छा, 1 महीने के बाद कितने लोग देंगे? 50%। लेकिन याद रखना 50% क्रेडिट सेल्स का मतलब इसका, है ना। और 2 महीने के बाद कितने लोग देंगे? 50%। अगर आधे लोग अगले महीने में दे रहे तो कॉमन सेंस आधे लोग उसके अगले महीने में देंगे, राइट। चल, तो चल सेल्स लिख देते हैं 1 बाय 1। फेब का कितना है? 14, 15, 16, 17, 18। ओके, तो ये है 14,000, 14, 15, 16, 17 एंड 18।
ठीक है। कैश सेल्स कितना परसेंट है? 10%, मतलब 1400, 1500, 1600, 1700 और 1800, बराबर। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये 1600, 1700 और 1800, ये कैश सेल्स है, जिस मंथ का है उसी मंथ में आएगा। तो जरा ना इसका पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्या ये कैश सेल्स उसी महीने में आया है। लेट्स वेरीफाई। तो यहाँ देखो कैश सेल्स है, अप्रैल में कितना है? अप्रैल में 1600, मई में 1700 और जून में 1800। तो देखो 16, 17 एंड 18। ओके, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रेडिट सेल्स का। सो व्हाट विल बी माय क्रेडिट सेल्स? सो 14,000 इंटू 90% कितना आ रहा है? 12,600। This will be 13,500. This will be 14,400. This will be 15,300 and this will be 16,200, बराबर है? ओके। अब मुझे ये बताओ 12,500 का आधा कितना आएगा? सर 12,600 का आधा आएगा 6,300। बताओ 6,300 कब मिलेगा? सर 6,300 मिलेगा अगले महीने में। मतलब कैन वी से यहाँ पे 6,300? यस सर। और बाकी का जो 6,300 है वो कब मिलेगा? सर और एक महीने के बाद। समझ में आया? यस। चलो सिमिलरली 13,500 का आधा कितना आ रहा है? 13,500 का आधा कितना आ रहा है? 6750। तो 6750 कब मिलेगा? सर 6750 मिलेगा अगले महीने में और 6750 मिलेगा उसके अगले महीने में। वेरी गुड। 14,400 का आधा कितना आएगा? सर 7,200। तो 7,200 मिलेगा नेक्स्ट मंथ में और 7,200 मिलेगा उसके अगले महीने में। चलो 15,300 का आधा बताओ। 15,300 का हाफ अगर मैं करूं तो दैट कम्स टू 15,300 डिवाइड बाय 2, दैट गिव्स मी 7,650 नेक्स्ट मंथ में। उसके बाद के मंथ में 7,650 और ये जो 16,200 है वो तो इस में अपने किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि उसका जो आधा वो अगले महीने में और उसका आधा अगले के अगले महीने में। क्लियर? सो व्हाट इज माय कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स? मेरे लिए कौन सा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इंपॉर्टेंट है? दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। बोलो कितना आएगा? 6750 प्लस 6,300, that comes to 13,050, right? 7,200 plus 7,750, so that comes to 13,950. This comes to 14,850. ओके, चलो फटाफट जरा हम लोग आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। बोलो अप्रैल के महीने में कितना है? अप्रैल कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स सर 13,050 अप्रैल के महीने में। देखो जरा अप्रैल के महीने में 13,050, राइट। फिर मई के महीने में 13,950, देखो 13,950। जून के महीने में 14,850, दैट इज 14,850। क्लियर? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स सब लोगों को समझ में आ गया? यस सर। अब अगर मैं क्रेडिटर्स का बात करूं, क्रेडिटर्स का, तो इट इज वेरी इजी, वर्किंग नोट का कोई जरूरत नहीं है। फटाफट मेरे को बताओ फेब का अगर है, फेब का ये 9,600 का पेमेंट कब करोगे? सर फेब में खरीदा है ना, मार्च अप्रैल में करेंगे। चलो इसका पेमेंट अप्रैल में, इसका मई, इसका जून, इसका जुलाई और इसका अगस्त।
तो हमारे लिए ये जुलाई और ये अगस्त किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि हम तो बात जून का ही कर रहे हैं, है ना। तो बताओ फटाफट, अप्रैल में कितना आएगा 9600, मई में कितना आएगा 9000, और जून में कितना आएगा 9200। देखो 9600 ये अपना मटेरियल का मतलब मैंने क्या बोला था, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। 9600 देन 9000 एंड व्हाट 9200। समझा मैंने क्या बोला, यस और नो। तो अप्रैल का कितना था 9600, मई का 9000 एंड जून का 9200। ओके चल, अब हम लोग आ जाते हैं वापस से अपने वर्किंग नोट में, और अब हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे वेजेस का। ठीक है, अब हम लोग वर्किंग नोट किसका बनाएंगे, वेजेस का। वेजेस, ओके चलो, कहां से है, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, वेजेस का अमाउंट लिख देते हैं। चलो, वेजेस का अमाउंट कितना आएगा सर, वेजेस का जो अमाउंट है वो 3000, 3000, 3200, ये है 3000, ये है 3000, देन 3200, देन 3600 एंड 4000। बराबर है। अब ये जो है इसका पेमेंट कैसे हो रहा है, ये जो है इसका हम लोग पेमेंट कैसे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। देखो, पेमेंट हम लोग कैसे करेंगे, क्वेश्चन में ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है कि जो पेमेंट है वो हम लोग 1/4 मंथ के हिसाब से करते हैं। अब तुम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए 1/4 मंथ मतलब 1 वीक, मतलब बेसिकली हम लोग एक एक वीक में पेमेंट करते हैं। एक महीने में 4 वीक नॉर्मली होता है, तो हम लोग एक एक वीक में पेमेंट करते हैं। बराबर। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस का बात करूं, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लो ये तुम्हारा पूरा महीना है, पूरा एक महीना, तो उसमें कितने वीक होते हैं, 4। वीक नंबर 1, वीक नंबर 2, वीक नंबर 3, वीक नंबर 4। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, पहले वीक का पेमेंट कब होगा सर, दूसरे वीक में। दूसरे का कब होगा, तीसरे वीक में। तीसरे का कब होगा, चौथे में। और चौथे का होगा आउटस्टैंडिंग, मतलब अगले महीने में, है ना। मतलब पूरे एक महीने के 4 वीक में से, पूरे एक महीने के 4 वीक में से एक आउटस्टैंडिंग होता है, और 4 में से हम लोग 3 वीक का पेमेंट तभी कर देते हैं सेम मंथ में। कुछ समझा क्या थोड़ा सा। तो यहां पे जो क्वेश्चन में लिखा है कि 1/4 मंथ, मतलब हम लोग आउटस्टैंडिंग कर रहे 1/4 मंथ का, 4 में से एक का पेमेंट अगले महीने में। तो इसका मतलब 4 में से 3 वीक का पेमेंट तो उसी महीने में हो रहा है ना यार। हाँ सर, बराबर है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 3/4, और फिर मैं लिखता हूं 1/4। बताओ 3/4 कब पे करोगे सर, 3/4 पे करेंगे 0 मंथ। सर 0 मंथ का मतलब, अरे उसी महीने में। और 1/4 का 1 मंथ, 1 मंथ का मतलब अगले महीने में। 1/4 का मतलब नेक्स्ट मंथ। तो बोलो कैसे आएगा, 3000 का 3/4 कितना आएगा सर, 3000 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है सर, 2250।
मतलब मैं क्या करने वाला हूं, 2250 उसी महीने में और 750 जो है वो अगले महीने में। समझा? चलो सिमिलरली फिर से 3000 है तो 2250 उसी महीने में और 750 अगले महीने में। चलो 3200 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है? 2400 उसी महीने में और 800 अगले महीने में। 2700 उसी महीने में और 900 अगले महीने में। 3000 उसी महीने में और 1000 अगले महीने में, जो हमारे किसी काम का नहीं है। तो चलो फटाफट अब हम लोग यहाँ पे टोटल ले लेते हैं, देखते हैं अप्रैल का, मई का और जून का क्या आता है। तो दैट इज 2400 प्लस 750, दैट गिव्स मी 3150। 2700 plus 800, that gives me 3500. 3000 plus 900 gives me 3900। करेक्ट? चलो जरा चेक कर लेते हैं उन लोगों का आंसर क्या आ रहा है। वेजेस का चेक कर लेते हैं। वेजेस का 3150 है पहला, अपना भी 3150 है। देन 3500, ये है 3500। देन 3900, दिस इज 3900। समझा वेजेस का मैंने क्या बोला? चलो ठीक है। देन उसके बाद अगर हम लोग और आगे आ जाते हैं तो उसने बोला है ओवरहेड्स का हाफ मंथ। तो ओवरहेड्स का कैसे करोगे बताओ फटाफट। ओवरहेड्स का हाफ मंथ, चलो उसका भी वर्किंग नोट कर लेते हैं हम लोग। ओवरहेड्स का चलो ओवरहेड्स का भी वर्किंग नोट कर लेते हैं। चलो ओवरहेड्स बताओ कितना कितना है। ओवरहेड्स का अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो 17, 19, 2000, 22, 23, 17, 19, 2000, then 2200 and 23। बराबर। इसने क्या बोला है, हाफ उसी महीने में मतलब 0 मंथ और हाफ अगले महीने में मतलब 1 महीने के बाद। बोलो 1700 का हाफ बोले तो कितना, 850, राइट। तो दैट कम्स टू 850 उसी महीने में, 850 अगले महीने में। 1900 का हाफ बोले तो कितना, 950, 950 उसी महीने में, 950 अगले महीने में। 2000 में से 1000 उसी महीने में, 1000 अगले महीने में। 2200 में से 1100 उसी महीने में, 1100 अगले महीने में। 23 में से 1150 उसी महीने में और 1150 नेक्स्ट मंथ में, जो हमारे किसी काम का नहीं है। अब देख लेते हैं अपना पेमेंट कितना है। चलो सो व्हाट विल बी अवर पेमेंट। तो ये आएगा 1950 का पेमेंट, दिस विल बी 2100 का पेमेंट एंड दिस विल बी 2250 का पेमेंट। ओके चलो लेट्स वेरीफाई अवर आंसर विद देम। अप्रैल का कितना है, अप्रैल का कितना है ओवरहेड्स। अप्रैल का है 1950, अपना कितना है 1950। मई में है 2100, 2100 और ये है 2250, तो ये है 2250। ओके चलो तो अब यहाँ पे जो जो मेन एडजस्टमेंट थे, ट्रिकी एडजस्टमेंट थे, वो अपना हो चुका है। अब हम लोग आ जाते हैं वापस से क्वेश्चन पे।
तो क्वेश्चन में अगर पॉइंट नंबर सी देखा जाए, पॉइंट नंबर सी, तो वो क्या है? सो पॉइंट नंबर सी जो है, इट इज कैश एंड बैंक बैलेंस है। ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस वो तो सम बाद में ही आना है। अब आ जाते हैं प्लांट एंड मशीनरी। पेमेंट पे आना चाहिए। फेब में खरीदा है 96 का, बट पेमेंट अप्रैल से हो रहा है। कितना हो रहा है सर? 2-2 हजार प्रति महीने। तो यहाँ पे देखो पेमेंट में इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी दिख रहा है। अप्रैल में 2, मई में 2 और जून में भी 2000। ओके, देन एडवांस टू बी रिसीव, सॉरी डिविडेंड है 5%, वो 10,000 है। कब पे करना है अपने को? जून में। तो देखो यहाँ पे प्रेफरेंस का डिविडेंड लिखा है, जून में 10,000 है। सिमिलरली एडवांस रिसीव्ड है व्हीकल का 9,000 जून में। देखो एडवांस फॉर सेल ऑफ व्हीकल जून में 9,000 है, और डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अपने को मिला है 1,000, वो भी कब मिला है? जून में। क्लियर? तो अगर अब तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे रिसीप्ट्स और पूरे के पूरे पेमेंट्स हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया है। ओके, चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपने फॉर्मेट में और देखते हैं वहां पे उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलो तो यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं अपना कैश बजट। कितने महीने का कैश बजट आएगा? सिर्फ 3 महीने का, अप्रैल, मई एंड जून। पहले आएगा रिसीप्ट, माइनस कर देंगे पेमेंट्स। क्या मिलेगा? सरप्लस या फिर डेफिसिट। ऐड कर देंगे ओपनिंग, क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग। ओके, चलो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देख, रिसीप्ट, रिसीप्ट का अगर मैं टोटल करूं 13 + 1 14, 14,650। 14,650 तुम लोग अच्छे से डिटेल में फॉर्मेट बना के लिखोगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। यहाँ पे टोटल आएगा 13 + 1 14, 14 + 1 15,650, 15,650, और जून में 26,650। तुम लोग प्रॉपरली सम सॉल्व करो अच्छे से, पूरा डिटेल में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, और फिर तुम लोग खुद का आंसर इससे मैच करके देख लो। ठीक है, पेमेंट देख लेते हैं। पेमेंट्स 16,700, 16,700, दिस इज 16,600, and this is 27,350. ओके, ओपनिंग का अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड दैट इज 6,000। ये पहले से दिया है, राइट? चलो लेट्स स्टार्ट। 14,650, 14,650 मिला है, जिसमें से खर्च हुए 16,700। सो वैल्यू विल बी 2050 डेफिसिट, बराबर। और मेरे पास पहले से 6,000 था, सो 6,000 में से 2050 कट हो गए, तो दैट कम्स टू 39। तो जो क्लोजिंग रहेगा वो यहाँ पे 3950 क्या बन जाएगा? ओपनिंग। देन 15,650 मेरे को मिला था रिसिप्ट में, माइनस 16,600 खर्च हो गए, तो 950 है मेरा नेगेटिव बैलेंस। तो अब बच गया 3,000, और ये 3,000 यहाँ पे आ जाएगा। 26,650 था मेरे पास, उसमें से खर्च हुए 27,350, तो अब मेरा खर्च हो गया है 700, फिर से डेफिसिट, तो दिस विल बी 2,300। ओके, चलो क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं अपना आंसर। पहला, फर्स्ट वाला क्या है सर? 3950। अपना कितना है?
3950. सेकेंड इज 3000, अपना भी 3000. 2300, 2300. समझा मैंने क्या बताया वो? चलो